स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, अगर आप मेरे वीडियोस को लंबे समय से फॉलो कर रहे हैं तो आपको याद होगा 2020 में जून के महीने के आसपास की बात है कि इंडियन रेलवे ने चाइनीज फर्म का एक रेलवे कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल किया था। आज वो खबर वापस से सामने आई है क्योंकि चाइना ने एज अ डैमेज 443 करोड़ रुपीस की डिमांड की है इंडियन रेलवे से। ये आप देख सकते हो, कॉन्ट्रैक्ट एंडेड, चाइना फर्म्स क्लेम डैमेजेस। तो इसको डिटेल से समझेंगे कि एग्जैक्टली हुआ क्या है, चाइना का क्या कहना है, भारत का क्या कहना है और ये पूरा मामला कहां चला गया है। क्योंकि इस तरह की जब भी कोई सुनवाई होती है तो जाहिर सी बात है कि इंडियन कोर्ट में ना रहकर जो विदेश में, जैसे सिंगापुर हो गया, वहां पर है आपका इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर, वहां पर इस तरह की सुनवाई की जाती है। वो सब कुछ मैं आपको बताऊंगा, काफी कुछ जानने को है। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उसके पहले ध्यान रखिएगा दोस्तों, यूपीएससी का पूरा बैच स्टार्ट हो गया है जिसमें ये जो प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी है वो हम कराते हैं और इसके तहत आपको कई फीचर्स मिलते हैं एट अ वेरी अफोर्डेबल रेट। सारी तैयारी सोचिए दोस्तों, सिर्फ 19,000 में आपको मिल जाएगा हमारे ऐप और वेबसाइट पर। वहां पर कोड इस्तेमाल करना है अंकित लाइव, ताकि मैक्सिमम डिस्काउंट मिले आपको। इसके अलावा अगर आपको एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना है तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं एग्जैक्टली हुआ क्या है। देखिए, भारत और चाइना ऑलरेडी यहां पर कोशिश कर रहे हैं, कहीं ना कहीं भारत की तरफ से तो कोशिश है ही है कि बॉर्डर पर इस तरह का जो तनाव है, अभी भी लद्दाख में टेंशन बना हुआ है, उसको कम किया जाए, इसको रिपेयर किया जाए, पॉलिटिकल टाइज, सारी चीजें सही तरीके से हों। लेकिन दूसरी तरफ यहां पर आप देख सकते हो एक 471 करोड़ का इंडियन रेलवे का कॉन्ट्रैक्ट था जो कि भारत की तरफ से टर्मिनेट किया गया था। हमने चाइना को जो कॉन्ट्रैक्ट दिया था चाइनीज फर्म को, वो यहां पर कैंसिल कर दिया था। वो मामला वापस से सामने आ गया है। सबसे पहले तो हमें यह समझने की जरूरत है कि यह कॉन्ट्रैक्ट था क्या जो कि भारत ने 2020 में कैंसिल किया था। देखो, 2016 की बात है, भारत ने एक कॉन्ट्रैक्ट दिया था चाइनीज फर्म को। ये जो चाइनीज फर्म है, बेसिकली आप नाम देख सकते हो, CRSC रिसर्च एंड डिजाइन इंस्टीट्यूट। देखो, ये फर्म इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये चाइनीज गवर्नमेंट की ही फर्म है, मतलब एक प्रकार से पूरी तरह से जो चाइना की सरकार है उसी की फर्म है। उसको कॉन्ट्रैक्ट मिला था 2016 में इंडियन रेलवे की तरफ से। और कॉन्ट्रैक्ट क्या था? कॉन्ट्रैक्ट बेसिकली ये था, आपको पता होगा कि यहां पर डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बनाया जा रहा है भारत के अंदर। जो दो इंपॉर्टेंट काम चल रहा है, एक है आपका वेस्टर्न डेडिकेटेड कॉरिडोर जो कि राजस्थान और जो पूरा मुंबई महाराष्ट्र होते तक पहुंचेगा, और दूसरी तरफ यहां पर आप देख सकते हो ईस्टर्न डेडिकेटेड कॉरिडोर, फ्रेट कॉरिडोर, तो जिसमें सिर्फ मालगाड़ी जो होता है वही जा सकेगी। तो यहां पर अगर आप देखोगे तो अलग अलग फेजेस में इसको बनाने की कोशिश की जा रही है। यहां पर आप उत्तर प्रदेश में देखिए, यूपी में अगर आप देखोगे, यहां पर ये वाला जो पूरा सेक्टर है जो कि कानपुर से स्टार्ट होके ये एंड होगा मुगलसराय। मुगलसराय का नाम चेंज हो गया है स्टेशन का, आपको पता है, दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन हो गया है। तो कानपुर से दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन विच इज अराउंड 417 किलोमीटर का स्ट्रेच है, वहां पर कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था चाइनीज फर्म को कि आप सिग्नल का काम करिए। जो सिग्नल है ना, जो ट्रैफिक सिग्नल होता है, और इसके अलावा जो कम्युनिकेशन है, वो सारे काम का कॉन्ट्रैक्ट यहां पर चाइनीज फर्म, ये जो SRSC है, उसको दिया गया था। लेकिन 2020 में, जैसा मैंने बताया, जून के महीने में, और याद रखिएगा ये महीना क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जून के पहले ऑलरेडी लद्दाख के अंदर जो गलवान वैली वाला इंसिडेंट था वो हो चुका था। और उसके बाद आपको याद होगा काफी ज्यादा आक्रोश था भारत के अंदर, जिस तरीके से जवान वहां पर भिड़े थे। 20 जो हमारे भारतीय सेना के जवान हैं वो वीर गति को प्राप्त हुए थे। तो चाइना ने अब क्या किया, क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो गया था, चाइना चला गया सिंगापुर के अंदर इंटरनेशनल चैंबर ऑफ कॉमर्स में। अब देखो क्या होता है कि जब भी कोई कॉन्ट्रैक्ट होता है ना, उसमें पहले से ही यहां पर तय कर दिया जाता है, मान लो कोई केस हुआ, कोई प्रॉब्लम हुआ, तो दोनों पार्टीज कहां जाएंगी, तो पहले से ही तय हो जाता है कि इंटरनेशनल चैंबर ऑफ कॉमर्स आर्बिट्रेशन जो सेंटर होते हैं, मतलब कि दो फर्म्स के बीच में, ये बेसिकली कॉमर्स वाला मुद्दा होता है, ये क्रिमिनल वाला नहीं है। जो आपस में जो कॉन्ट्रैक्ट वगैरह साइन होते हैं वो फुलफिल नहीं हो पाता है, दो देश का मामला होता है, तो यहां पर जाता है। तो चाइना चला गया यहां पर और क्लेम किया कि हमने जो थोड़ा बहुत भी काम किया था, मतलब 2016 से बीच में जो इन्होंने थोड़ा बहुत काम किया था, उसका पैसा भी इंडियन रेलवे नहीं दे रही है। और इसी को लेकर पूरा मामला जो है वो अब यहां पर चला गया है। और साथ ही साथ चाइनीज फर्म ने यह भी बोला कि उसको भारत के अंदर काम करने में बहुत मुश्किल आ रहा था, विच वॉज बियॉन्ड इट कंट्रोल। तो ऐसा चाइना का कहना था। अब क्वेश्चन यह है कि चाइना ने कितना क्लेम किया है। देखो, सबसे पहले चाइना ने क्लेम किया कि हमें 279 करोड़ डैमेजेस में चाहिए इंडियन रेलवे से। आगे चलकर इन्होंने इसको रिवाइज कर दिया और कहा कि नहीं, हमें यहां पर 443 करोड़ डैमेजेस
में चाहिए इंडियन रेलवे से। इट ऑल्सो वांट दी बैंक गारंटी। एक्चुअली होता क्या है कि जब मान लो भारत सरकार ने कॉन्ट्रैक्ट दिया, इंडियन रेलवे ने कॉन्ट्रैक्ट दिया चाइनीज फर्म को, तो कॉन्ट्रैक्ट देते समय यहां पर कुछ गारंटी भी रखवाते हैं। चाइनीज फर्म का कुछ पैसा जो है बैंक में गारंटी के तौर पर रखा रहता है कि मान लो कल के डेट में अगर चाइनीज फर्म उसको कंप्लीट नहीं कर पाती है, कुछ नहीं होता है, तो ये पैसा हमारे पास एज अ सिक्योरिटी के तौर पर रहेगा। तो भारत इंडियन रेलवे ने बेसिकली ये वाला भी अभी चाइनीज फर्म को नहीं लौटा है। तो चाइनीज फर्म का कहना है कि हमें ये वाला गारंटी जो है वो वापस चाहिए, जो कि इंडियन रेलवे हमें नहीं दे रहा है। और फाइनली चाइना का यही कहना है कि ये जो टर्मिनेशन है ये बेसिकली एक प्रकार से इलीगल था। इंडियन रेलवे ने जो भी किया, कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल किया, वो यहां पर सही प्रोसीजर, सही माध्यम से नहीं किया गया है। अब दूसरी तरफ भारत की तरफ से आप देखोगे तो एक्चुअली क्या हुआ है कि भारत ने उल्टा क्लेम कर दिया है। भारत ने कहा है कि यहां पर जिस तरह से काम नहीं किया गया इंडियन रेलवे के द्वारा, जो गड़बड़ियां पाई गई, इसकी वजह से हमें जो कैंसिल करना पड़ा और हमें लॉस हुआ है। और इंडियन रेलवे ने भी पहले 71 करोड़ का यहां पर क्लेम किया था चाइनीज फर्म से उल्टा, और साथ ही साथ अब इसको बढ़ाकर इंडियन रेलवे ने 234 करोड़ कर दिया है। तो आई होप कि आप समझ रहे होगे कि दोनों तरफ से चल रहा है मामला। अब ये मामला ट्रिब्यूनल एक बना दिया गया है, कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ था एक ट्रिब्यूनल यहां पर बेसिकली बनेगा, तो ये ट्रिब्यूनल बन गया है और दोनों पार्टी से, इंडियन रेलवे से और चाइनीज फर्म से डॉक्यूमेंट मांगे जा रहे हैं। वो अब उसकी सुनवाई होगी, अब वो देखना होगा क्या उसका नतीजा आता है। लेकिन क्वेश्चन यहां पर यह है कि चाइना के लिए यह कॉन्ट्रैक्ट कितना इंपॉर्टेंट था, वो मैं पहले बताता हूं। बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट था अगर चाइना भारत के अंदर और ज्यादा यहां पर कॉन्ट्रैक्ट लेना चाहता था, क्योंकि यह पहला बिगेस्ट कॉन्ट्रैक्ट था रेल सेक्टर के अंदर चाइना के किसी फर्म का, जिसमें सिक्योरिटी सेंसिटिव इन्वॉल्व थे, सिग्नलिंग इन्वॉल्व था, टेलीकम्युनिकेशन इन्वॉल्व था। 2016 में यह कॉन्ट्रैक्ट मिला था। इसके अलावा जैसा मैंने आपको बताया था, ईस्टर्न डेडिकेटेड कॉरिडोर पर यह था, लेकिन साथ ही साथ जो वेस्टर्न डेडिकेटेड कॉरिडोर है उसमें यहां पर जापानीज बैंक्स का पैसा लग रहा है। तो यह बेसिकली क्या है कि ईस्टर्न और वेस्टर्न दोनों आपस में कहीं ना कहीं इंटरलिंक थे। तो अगर यहां पर काम पूरा नहीं होगा तो ये इसको भी इंपैक्ट करेगा, ऐसा बताया जा रहा था। तो इसकी वजह से भी ये कॉन्ट्रैक्ट जरूरी हो गया था चाइना के लिए। इसके अलावा यहां पर अगर फ्यूचर में चाइना के किसी कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट चाहिए भारत के अंदर, तो उसको इस कॉन्ट्रैक्ट को अच्छे से फुलफिल करके दिखाना चाहिए था। अगर ऐसा होता तो फ्यूचर में उसको कॉन्ट्रैक्ट लेने में आसानी हो जाती। लेकिन जैसा मैंने बताया कि यह कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हुआ एग्जैक्टली गलवान वैली के इंसिडेंट के बाद से। क्वेश्चन यह है कि ऑफिशियल रीजन क्या है। देखो भारत तो ऑब्वियस सी बात है, ये तो हम रीजन देंगे नहीं कि गलवान वैली में इंसिडेंट हुआ उसकी वजह से हम कैंसिल कर रहे हैं। ऑफिशियल हमें थोड़ा डिप्लोमेटिक होना पड़ता है, दिखाना पड़ता है, लेकिन एक्चुअली भी अगर आप देखोगे ना तो यहां पर बहुत सारे कारण थे जिसकी वजह से चाइनीज फर्म का यह कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करना पड़ा। 2016 से 2020 के बीच में क्या आपको पता है कितना काम प्रोग्रेस हुआ था? जस्ट 20%। ऐसा ऑफिशियल्स का कहना है कि सिर्फ 20% काम यहां पर चाइना ने किया था। इसके अलावा और भी कई ज्यादा पूछताछ की गई, तब समझ में आया कि प्रॉब्लम और ज्यादा बड़ी है। जो चाइनीज फर्म है वो रिसोर्स नहीं जुटा पा रही थी, जो कॉन्ट्रैक्ट का पूरा काम होता है वो देने के लिए उसको भारत के अंदर रिसोर्सेज चाहिए, वो नहीं कर पा रही थी। फिर यहां पर जब भी इंडियन रेलवे के ऑफिशियल्स वहां पर जाते तो वहां पर जो पर्सनल हैं, ऑफिशियल्स हैं, वो वहां से चल जाते थे। तो इंडियन रेलवे को कोई क्लियर जवाब नहीं मिलता था कि आखिरकार कॉन्ट्रैक्ट चल कैसा रहा है, कितना हो रहा है। तो एक प्रकार से रिलक्टेंट हो रही थी चाइनीज फर्म। इसके अलावा यह भी समझ में आया कि जो मटेरियल चाहिए चाइना को बनाने के लिए, वो मटेरियल लोकली वो जुटा नहीं पा रही है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स थी। इसके अलावा भी इंडियन ऑफिशियल्स का कहना था कि हमें कई सारे टेक्निकल डॉक्यूमेंट्स चाहिए थे चाइना से, जो कि चाइना हमें दे नहीं रहा था, चाइनीज फर्म नहीं दे रही थी। क्योंकि क्या है कि मान लो चाइना तो अपनी तरफ से यहां पर काम करेगा, तो वो जो भी काम कर रहा है, सिग्नलिंग का काम कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, वो बाकी हमारे इक्विपमेंट के साथ एकदम कोऑर्डिनेशन में होना चाहिए, राइट? ऐसा तो है नहीं कि चाइना अपना कोई इंस्टॉल करके चला जाए और वो काम ही ना करे हमारे साथ। तो उसके लिए हमें पहले ही हमने कॉन्ट्रैक्ट में लिख दिया था कि सारे टेक्निकल डॉक्यूमेंट जो भी कुछ है वो हमें चाहिए, लेकिन वो भी यहां पर चाइनीज फर्म नहीं दे रहा था। और इन सब कारणों की वजह से फाइनली कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हुआ। क्वेश्चन आपके मन में यह भी आएगा कि कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल होने के बाद क्या हुआ? देखो, ये हमने फिर इंडियन फर्म्स को दे दिया। बेसिकली एक कंसोर्टियम ऑफ फर्म्स है भारत के अंदर, जिसको लीड किया जा रहा था साइमंस के द्वारा, और 494 करोड़ का जो पूरा काम है ये हमने इंडियन फर्म्स को दे दिया। ऑलरेडी लगभग 50% काम इसका हो चुका है और तेजी से चल रहा है। तो लेट्स सी यहां पर फाइनली क्या जजमेंट आएगा, नहीं आएगा। बट आई होप कि इस वीडियो के माध्यम से ये जो पूरा मामला चल रहा है भारत और इंडियन रेलवेज और चाइनीज फर्म के बीच में, वो आपको समझ में आ गया होगा। यहां पर अगर आपने वीडियो ध्यान से देखा होगा, क्या आप मुझे बता सकते हो कि जो ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है, इसका स्टार्टिंग और एंडिंग
कौन से स्टेट हैं, स्टार्टिंग कहां से होता है कौन से स्टेट से और एंडिंग कौन से स्टेट में होता है, ये आपको बताना है। इसका राइट आंसर आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने बताया यूपीएससी की तैयारी आप कर सकते हैं बाय यूजिंग द कोड। हमारे वेबसाइट और ऐप पर जाइए और यूज द कोड अंकित लाइव, ताकि मैक्सिमम आपको डिस्काउंट मिले। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।